चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब आज अर्थालंकार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने शब्दालंकार के बारे में पढ़ लिया था। चलते हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है दोस्तों? अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना। अलंकरोत इति अलंकार। अलंकरोत इति अलंकार अर्थात जो अलंकृतित कर दे वही अलंकार, अर्थात जो शोभा बढ़ा दे वही अलंकार कहता है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा उनके काव्य परिचय को भी देख लें दोबारा से। रस काव्य की आत्मा है, शब्दार्थ उसका शरीर और छंद उसके वस्त्र हैं और अलंकार उसका आभूषण। ठीक, काव्यांग परिचय को हमने भी देख लिया दोस्तों कि रस काव्य की आत्मा है और शब्दार्थ उसका शरीर और छंद उसके वस्त्र हैं और अलंकार उसका आभूषण या गहना है। ठीक, चलते हैं अर्थालंकार के बारे में पढ़ते हैं। अर्थालंकार अर्थ पर आधारित होता है। अर्थालंकार अर्थ पर आधारित होता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि शब्दालंकार शब्द पर आधारित होता है, अर्थात हमने बताया था कि शब्दालंकार शब्द पर आधारित होता है, अर्थात शब्द के स्थान पर अर्थात उसका दूसरा शब्द चाहे उसका पर्यायवाची के शब्द क्यों ना हो तो भी अलंकार समाप्त हो जाएगा। पर यहाँ हम डेफिनेशन देखेंगे क्योंकि यहाँ पर अर्थ पर आधारित है। अर्थालंकार अर्थ पर आधारित है, अर्थात अर्थ के स्थान पर दूसरा शब्द अर्थात उसका पर्यायवाची ही क्यों ना हो रख दिया जाए शब्द तो अलंकार समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि अर्थालंकार अर्थ पर आधारित होता है। अर्थ के स्थान पर चाहे दूसरा शब्द चाहे उसका पर्यायवाची ही शब्द क्यों ना हो तो भी अलंकार समाप्त नहीं होगा। इसके प्रमुख अलंकार में आते हैं तो शब्दालंकार के प्रमुख अलंकार कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और संदेह अलंकार। ठीक है, तो इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आज उपमा अलंकार। इससे पहले एक चीज समझ लेते हैं दोस्तों, उपमा ठीक है दोस्तों, उपमेय उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान होता क्या है? उपमेय होता है उपमेय क्या होता है दोस्तों? उपमेय का अर्थ होता है कि जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है, और उपमान क्या होता है कि जिससे तुलना की जा रही है वह उपमान होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? क्या है कि उपमेय क्या होता है कि जिसकी तुलना की जाती है वह उपमान होता है, उपमेय होता है, और जिसकी तुलना जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है। ठीक, उपमेय में क्या है? जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमान क्या है? जिससे तुलना की जा रही है वह उपमान है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? चलते हैं बात करते हैं उपमा अलंकार की। जहां पर उपमेय की उपमान से समानता अथवा तुलना की जाए, समानता अथवा तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार कहलाता है। ठीक, जहां पर उपमेय की उपमान से समानता अथवा तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार कहलाता है। देखो क्या होता है, एग्जाम्पल थे। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर जो मुख है ना, यहाँ जो मुख है वह क्या है और चंद्रमा क्या है? अगर यहाँ पूछता भी है कि मुख और चंद्रमा क्या है तो मुख क्या है? यहाँ पर मुख हो जाएगा उपमेय और चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान, क्योंकि मुख की तुलना किससे हो रही है? चंद्रमा से हो रही है। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आते हैं, देखते हैं। पीपल पात सरस मंडोला। पीपल पात सरस मंडोला, यहाँ बात क्या हो रही है दोस्तों कि एक पीपल के पत्ते की तुलना एक मन से की जा रही है। किससे? पीपल के पत्ते की तुलना एक मन से की जा रही है। ठीक, तो यहाँ जो पत्ता शब्द पीपल का पत्ता जो होगा वह उपमेय होगा और जो मन है वह क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से।
हरिपद कोमल कमल से। यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ जो हरि है, हरि के पैरों की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। ठीक, तो हरि की जो यहाँ पैरों, हरि के पैरों की तुलना कमल से की जा रही है। तो हरि के पैर यहाँ क्या हो जाएंगे, उपमेय हो जाएंगे, और कमल क्या हो जाएगा, उपमान। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो हमने उपमा अलंकार को देख लिया। अब चलते हैं दोस्तों रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में देखते हैं, परिभाषा पहले समझते क्या है कि उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। क्या है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। यहाँ क्या है, अभेद आरोप हो रहा है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, चरण कमल बंदो हरि राही। चरण कमल बंदो हरि राही। ठीक है, तो रूपक अलंकार को मैंने समझा। अब चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या है कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना, ठीक, हमने अभी देखा था उपमा अलंकार में कि उपमेय की उपमान से समानता अथवा तुलना की जाती है, पर उत्प्रेक्षा में क्या है कि उपमेय में उपमान की संभावना अथवा तुलना की जाती है। वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट। ठीक है, सोहत ओढ़े पीत पट और श्याम सलोने गाथ और मनुह नील मणि शैल पर। यहाँ जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसको पहचानने के लिए कुछ वाचक शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे मानो, अरे मनो, मानो, मनु और मनु, जानो, जनु, जनु। ठीक है, तो हमने देखा पहला एग्जाम्पल उत्प्रेक्षा का कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गाथ और मनु नीलमन शैल पर। यहाँ मनु शब्द देखा हमने, क्या देखा, मनु शब्द। श्याम सलोने गाथ, गाथ क्या है, क्या है, मनु, मनु शब्द है, तो यहाँ हमने देखा क्या, मनु। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में जितने भी एग्जाम्पल होंगे, अगर उनमें ये शब्द आते हैं, मनो, मानो, मनु, जनु, जानो, जनु, ठीक, ये जितने एग्जाम्पल होंगे उनमें ये वर्ड अगर सब में आपको दिखता है तो आप समझ लेना कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, उसके बाद एक देखते हैं, मुख मानो चंद्रमा है। यहाँ मानो शब्द दिखा आपको, मानो शब्द दिखा, तो आपको यहाँ देखो मानो, मानो कहाँ है, ये मानो शब्द है। तो अब आपने दिमाग ले लिया कि हाँ उत्प्रेक्षा अलंकार में ये वाचक शब्द है, हमने मानो शब्द इसको पहचान लिया। ठीक है, तो हमने उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा को पहचाना। अब चलते हैं, इधर आते हैं अतिशोक्त अलंकार में। अतिशोक्त अलंकार में आते हैं तो हम देखते हैं जहां पर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए वहां पर अतिशोक्त अलंकार होता है। अर्थात जहां पर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए वहां पर अतिशोक्त अलंकार होता है। देखते हैं कैसे, भूत सहाय 10 एक ही 12। क्या है दोस्तों, भूत सहाय 10 एक ही 12 लगे उठावन टरत मन तारा। अर्थात इसके कहने का मतलब क्या है कि 10,000 राजा हैं, एक धनुष को उठा रहे हैं। इतनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि 10,000 राजा एक धनुष को उठा रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लहरें बूम चूमती उठती। क्या है दोस्तों, लहरें बूम चूमती उठती। अर्थात लहरें इतनी ऊपर रही हैं बड़े कि वो आसमान में लग रही हैं। तो मतलब कि बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि लहरें इतनी बूम चूमती, अर्थात कि बादलों में लग रही हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थात यहाँ पर क्या है कि हनुमान जी की पूंछ में लग ना पाई, अर्थात कि आग लगी नहीं और लंका सारी जल गई। बात को इतने बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। ठीक, तो हमने दोस्तों देखा अतिशोक्त अलंकार, हमने देखा अर्थालंकार। अर्थालंकार के बारे में प्रमुख उनके अलंकार जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्त। ठीक है, उसके बाद हमने
हर एक अलंकार को उनके परिभाषा से समझा, उनके एग्जाम्पल से भी हमको समझा। अब बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, कि इसका जो हमने एक फर्स्ट वीडियो डाला है उसमें भी हम आपको विस्तार से बताया हुआ है। और इसमें जो है हमने फर्स्ट वीडियो में आपको हमने बताया था इससे पहले कि मैं शब्दालंकार के बारे में बता चुका हूं, और उसके बाद दूसरे वीडियो में जो ये वीडियो है इसमें अर्थालंकार के बताता हूँ। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड वीडियो में ही अलंकार पूरा समाप्त हो गया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।